नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। तो खबर हम जिस पर आज चर्चा करने आए हैं, हमारे साथ हमीरपुर से जीवन कुमार और सोलन से अनुराग शर्मा जुड़े हैं। खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक अभियान चलाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, और उस अभियान में 5 लाख जो स्कूली छात्र हैं उनको वर्दियां, उनको खाना मुहैया कराया जाता है। और ये एक बड़ा अभियान था जो केंद्र सरकार ने शुरू किया था। इसी का ही एक पार्ट है MDM योजना, जिसे कहा जाता है मिड डे मील, जिसके तहत बच्चों का जो स्कूल को लेकर रुझान नहीं है, जो बच्चे बाहर से आते हैं, निम्न स्तर के हैं, वो उनका स्कूल को लेकर ज्यादा रुझान नहीं है, वो पढ़ना लिखने से थोड़ा गुरेज करते हैं, और पेरेंट्स भी उनको अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाते प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि हम लोग चाहते तो सरकारी नौकरी है, पर स्थितियां देश की ये है कि हम लोग बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहते। तो बच्चों का रुझान सरकारी स्कूल की तरफ बढ़े और सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए MDM योजना की शुरुआत की गई। खबर अब ये हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है कि 5 लाख स्कूली बच्चों के खाने पर संकट यहाँ मंडरा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त हमीरपुर से हम लाइव जाएंगे और इनसे बात करेंगे और पूछेंगे जीवन से कि हमीरपुर में कैसी स्थितियां हैं जीवन। जी श्वेता, ये गंभीर प्रश्न है। और जो जानकारी है वो हमीरपुर में 535 जो स्कूल हैं, इस वक्त उनमें 28,547 बच्चे MDM हर रोज ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात मैं जो यहाँ कहना चाहूंगा कि हमीरपुर के मैक्सिमम स्कूल 47 स्कूल है हमीरपुर में, जिसमें मात्र 15 स्कूल जो हैं वो सरकारी एडजॉइनिंग हमीरपुर, बाकी सभी प्राइवेट स्कूल हैं। जो बच्चे हैं, जो अच्छे अच्छे जो माँ बाप जिनके नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं। और एक जो खास बात है इन स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में अप्रवासी जो प्रवासी बच्चे हैं, बिहार के, यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के, इस तरह से जो दूसरे राज्यों से आए हुए बच्चे हैं, वो इन स्कूलों में ही देखे जाते हैं। कुछ संख्या है जो यहाँ के जो आम व्यक्ति है जो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाता है। कारण क्या है कि लोगों के पास रोजगार है और रोजगार के साथ साथ वो अच्छी पढ़ाई अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, 28,537 बच्चे मिड डे मील लेते हैं स्कूलों में। 735 जो है वो स्कूल है सारे, जिनमें 345 प्री प्राइमरी स्कूल है। और मैं बता दूं कि कुल खर्चा है 55,850 रुपए, ये हर महीने का खर्चा है। और जो मिड डे मील वर्कर है उनको जाता है 46,1200 रुपए, ये खर्चा है जो तनख्वाह जाती है जो मिड डे मील वर्कर है। यहाँ देखना ये बड़ा जरूरी है कि जैसा मैंने सूत्रों से या जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां से पता किया, तो उन्होंने बोला कि ये कहीं लेट नहीं हुआ है। कारण है कि जो जुलाई और अगस्त ग्रीष्मकालीन हमारे स्कूल है, इन स्कूलों में छुट्टियां रहती हैं, जिनकी वजह से डिले हुआ है। और इससे पूर्व भी हमें पैसा सरकार से, केंद्र सरकार से मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यहाँ इस तरह की कोई समस्या देखने में नहीं आ रही है। जी श्वेता। जी, पर जीवन खबरें ये भी सामने आ रही है कि पिछले 4 या 5 साल से मिड डे मील का जो खर्चा है वो केंद्र की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। और इसी के साथ ही जो स्कूल है, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो दुकानदारों से पैसा ले रहे हैं, और मतलब अपनी अपनी उस पे वो लोग पैसा ले रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा। आपने सही कहा कि जब जीवन। डिले होता है पैसा केंद्र सरकार की तरफ से, MDM उस स्कीम में जो डिले होता है, तो ये एक व्यवस्था रहती है, प्रशासनिक व्यवस्था रहती है कि जो टीचर हैं वो किसी दुकानदार से इस राशन को उठाते हैं और बच्चों को देते रहते हैं। लेकिन जितना मुझे जानकारी मिली है, आज तक ये पैसा डिले नहीं हुआ। जिला हमीरपुर में मिलता रहा है। हालांकि अप्रैल तक ये पैसा है अभी, और उसके बाद जो जुलाई और अगस्त यहाँ जो ग्रीष्मकालीन, मैंने जैसे पहले कहा कि स्कूल है, यहाँ छुट्टियां रहती हैं, तो छुट्टियों में थोड़ा सा वो पैसा नहीं आता है। उसके बाद जो सितंबर और जो एडजॉइनिंग मंथ है, वहां ये पैसा जो है वो आ जाएगा, ऐसा मुझे जानकारी जो प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी दी है। जी। जी, जी, जी। तो ये हमीरपुर से खबर सामने आई है कि डिले पैसा अभी तक फिलहाल नहीं हुआ। अब सोलन, अनुराग से भी इस पे जरूर कमेंट चाहेंगे। सोलन जिले में क्या स्थिति है अनुराग? आप जब ग्राउंड पे जाते हैं, लगातार खबरें जब हम तक पहुंचाते रहते हैं, क्या स्कूल में बच्चे आने से परहेज कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए ना, स्कूल में
लोग चाहते तो हैं कि सरकारी नौकरी, सभी पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों की सरकारी नौकरी हो, पर सरकारी स्कूल में आजकल बच्चा एडमिशन दाखिला लेने से गुरेज करता है। आपकी क्या तस्वीर है? सोलन से क्या सामने आ रही तस्वीर? देखिए श्वेता, मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 लाख बच्चा है जो पूरे हिमाचल में पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 5 लाख बच्चा हिमाचल का सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है तो शिक्षा तो हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को सर्व होनी चाहिए थी वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पे ज्यादा प्रश्न होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि उन लोगों को खाना जो मिल रहा है वो मिल रहा है, परंतु सरकार अभी तक भी ये कह रही है कि हमें जो है, हमारे पास पैसा नहीं है। पिछले 5 महीनों से लगातार मिड डे मील नहीं, मतलब उसका पैसा उनको नहीं मिल रहा है जब से सुक्खू सरकार आई है। उसके बावजूद अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं और बच्चों को बजाय टीचर्स को उधार लेकर या उस पैसे को प्रिक्योर करके या उधार सामान लेकर अगर बच्चों को खाना खिलाना पड़े, तो ये बहुत बुरी बात है। केंद्र का हालांकि 90% है और 10% जो है वो गवर्नमेंट का होता है, हिमाचल गवर्नमेंट का। तो हिमाचल में जो शिक्षा सचिव हैं, जो हमारे एजुकेशन के यहाँ के सेक्रेटरी एजुकेशन है राकेश कंवर, उनसे भी जब ये बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि पैसा हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत डिले होती है, अगले महीने तक हो सकता है कि मिल पाए, परंतु यहाँ तो रोज के सवाल है कि आज खाना मिल रहा है, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कल जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों को अगर 1 महीने तक खाना नहीं मिल रहा है तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स का भी एक माइंडसेट है। क्योंकि जो हिमाचल में बच्चा पढ़ने आ रहा है, जो ये 5 लाख बच्चा है, ये बहुत, जैसे जीवन भी कह रहे थे कि बहुत निम्न स्तर के परिवारों से आते हैं बच्चे, और उनको इस आस में बच्चे के आते हैं कि फ्रेश खाना मिलेगा, गर्म खाना मिलेगा, और बच्चों को स्कूल उसमें जो है एजुकेशन मिलेगी, भले ही वो वर्दी की बात करें। उसी तरह से जो हमारे मिड डे मील के वर्कर्स हैं, उन लोगों की भी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार को अपने स्तर पर, ये केंद्र से उनका पास पैसा आए या ना आए, परंतु जब आपने कोई स्कीम शुरू की है तो उसको चलाना चाहिए। सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि वो पैसा ना रुके, क्योंकि उसमें तो अगले दिन की समस्या हो जाएगी। अन्यथा आप और बहुत से ऐसे बजट्स हैं जिसमें कट ऑफ कर सकते हैं, परंतु जहां भोजन की बात है वो एक दिन की बजाय दूसरा दिन नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं हैं जो आम आदमी को इस बारे में सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए कि आम आदमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है लोग बच्चों की एजुकेशन पर भी, क्योंकि बच्चे आना छोड़ देंगे अन्यथा। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इसी लालचवश जो है ये करते हैं कि बच्चों को खाना खिलाया जा सके, बच्चों को रहने को वहां पर जो है दिन में, क्योंकि माँ बाप लेबर दिहाड़ी करने जाते हैं, तो बच्चा जो है वो स्कूल में रहता है। अगर वो स्कूल में नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर और दूसरी इलविल एक्टिविटीज में पड़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश रहती है, और सरकार का ये बिल्कुल नियमबद्ध ये तरीका था जो एजुकेशन को जबरदस्ती, ऐसा नहीं है कि हमें शिक्षा संस्थान सिर्फ शिक्षा को प्रदान करने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं इनको करेक्ट राइट वे में बच्चों को दिशा निर्देश देने की भी जरूरत है। बच्चे ताकि इधर उधर ना भटकें, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो वो कुछ और गलत कामों में पड़ जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं श्वेता, जो सरकार को सोचनी चाहिए, और स्टेट को इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों को खाना मिले और शिक्षा भी समय पर मिले। जी श्वेता। हाँ, पर अनुराग, ये देखना भी बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये जो वार्तालाप चल रही थी जब, कि कमल जो है वो कीचड़ में भी खिलता है। तो ये पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं सोचना बहुत जरूरी है कि जिस बच्चे को खिलना होगा वो सरकारी स्कूल में होगा, प्राइवेट स्कूल में होगा, उसमें स्कूल का संस्थान का बिल्कुल भी उसमें उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए जो सरकारी स्कूल के जो सरकारी स्कूलों को इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है, मिड डे मील जबरदस्ती लालच देना पड़ रहा है स्कूल को। सोचिए ना, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, लालच दे रही है कि बच्चों आओ पढ़ो हमारे स्कूल में, पैसा भी दे रहे हैं, वर्दी भी दे रहे हैं। एक बच्चे पर तकरीबन 15 से 1600 रुपए खर्च करती है सरकार, पर फिर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। आप समझिए ना, तस्वीरें चिंताजनक है काफी। और अभी चंबा से भी देखिए ना, अनुराग चंबा से भी खबर सामने आई थी कि शिक्षा मंत्री का भी कमेंट था। तो चंबा से खबर ये थी कि विज्ञान के जो 40 बच्चे थे वहां पर, प्रौद्योगिकी विज्ञान की जो स्कूल के बच्चे आए थे, उसमें से आधे बच्चों ने वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट कर लिया और बीच से वो निकल गए। अब सोचिए स्थितियां ये हैं, और ये तो केवल एक खबर है, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है ये तो चिंताजनक। अनुराग, देखिए श्वेता, इसमें सबसे बड़ी बात, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही कि भी अगर जैसे बच्चे बाइकआउट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, क्या भोजन के लिए बच्चा स्कूल आ रहा है? ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जब अगर हम आज से 10-20 साल पीछे चलें
तो बहुत अच्छे परिवारों के बच्चे जो थे वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो है वही बेंचमार्क्स को क्रॉस करेगा, ऐसा नहीं है। नहीं पर अनुराग, ये आप समझ सकते हैं ना कि ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा ना। ये माइंडसेट हर व्यक्ति के पास जाके तो नहीं बदला जा सकता है। ये माइंडसेट तो हमें कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बदलना होगा। सरकार जब बिल्कुल काम बिल्कुल श्रद्धा, करेगी उसी के बाद हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार को थोड़ा सा इस चीजों के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा दिल्ली की स्थिति जो है अब उसमें सुधार आ रहा है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इसी पे ही काम किया, हाँ, एजुकेशन पे बिल्कुल ही काम किया। बेंचमार्क सेट किया। सरकारी स्कूलों में बिल्कुल बच्चे आ बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं प्राइवेट के जाने की बजाय, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर जो है वो फीस स्ट्रक्चर में भी है। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और प्राइवेट स्कूल के फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है। तो बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन उनसे उनको दी जा रही है, परंतु बात यह है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बच्चों को, पेरेंट्स को भी समझनी है कि हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। अच्छी शिक्षा के लिए भोजन एक लालच नहीं हो सकता, कपड़े एक लालच नहीं हो सकते, उनका माइंडसेट बदलना पड़ेगा। परंतु इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सरकार जो है, सरकार के कुछ नियम है, सरकार को अपने आप में कुछ थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आम जनता को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको बच्चों को बजाय कि इधर उधर भेजने के आप स्कूलों में भेजें और शिक्षा ग्रहण करें। जी श्वेता। जी अनुराग जी, समय की थोड़ी पाबंदी है क्योंकि इसको लेकर आगे भी खबरें सामने आ रही है। तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा। ये माइंडसेट सरकार को भी चेंज करना पड़ेगा। ये माइंडसेट हर एक व्यक्ति को चेंज करना पड़ेगा। हर स्तर पर ये माइंडसेट चेंज होगा, तभी जाके तस्वीर जो है पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। आज हमने एमडीएम के बारे में बात की, मिड डे मील योजना के बारे में बात की। कल फिर से 3:45 पर किसी एक अन्य विषय पर जरूर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद अनुराग, 16 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सचिन बोल रहा हूँ।